प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि अगर हम किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं और वो करते हैं तो किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए सब्जेक्ट के तौर पर, जैसे इंग्लिश मीडिएटर, फिर मम्मी कहती है पूछ अपने पापा से खाना खाएंगे क्या, पापा खाना खाओगे, आप पूछिए। Are you studying? Yes, I am studying. Yes, she is studying. शी इज स्टडिंग। सर मुझे डाउट है कि प्रैक्टिस कैसे करें। चलिए, सो अभी जस्ट आपने क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, ऑलमोस्ट हम 5 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं क्लासेस। तो सबसे ज़्यादा माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिस कैसे करें, एम आई राइट। चलिए आज बात करते हैं कि इंग्लिश में स्टार्टिंग दिनों में प्रैक्टिस कैसे करें। जब हम बात करते हैं इंग्लिश को बोलने की या इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश को अच्छी बेहतर तरीके से कैसा बोला जाए, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है प्रैक्टिस कैसे करें। और दूसरी बात, जब हम लोगों के साथ इंग्लिश बोलते हैं तो हम इतनी अच्छी इंग्लिश तो नहीं बोलते, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग का टाइम होता है, तो हमें ऐसे लोग ढूंढने होते हैं जो हमारी तरह इंग्लिश बोले, लेकिन ऐसे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे लोगों को ढूंढना। अब इस कारण माइंड में क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि अगर हम किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं और वो हमसे अच्छी इंग्लिश बोलता है तो हम अटक जाते हैं, क्योंकि हम लिमिटेड है, क्योंकि हमने अभी 1 वीक की क्लासेस कंप्लीट की है, एम आई राइट। अब आज मैं आपके लिए इतना बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट लाया हूं जिससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और समझ पाएंगे हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और हम प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपका लर्निंग टाइम है, अभी आप परफेक्ट नहीं हैं। हाँ, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे प्रैक्टिस किसके साथ करनी है, कब करनी है, जब आप कैपेबल होंगे। लेकिन अभी आप कैपेबल नहीं हैं, अभी आपकी 3 या 5 क्लासेस कंप्लीट हुई है, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास में प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे पहले क्लास की प्रैक्टिस की बात करेंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस टाइम दूंगा तो हम प्रैक्टिस कैसे करें। चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी आप प्रैक्टिस की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए सब्जेक्ट के तौर पर, जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज के तौर पर, हिंदी के तौर पर, या किसी और भाषा के तौर पर, किसी भी प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत होती है। हमें 3 लोग चाहिए प्रैक्टिस को करने के लिए। किसी भी भाषा की प्रैक्टिस करने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत होती है। चलिए बनाते हैं 3 लोग। देखिए, जब हम क्लासरूम में होते हैं सो प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम्स जब हम ज़्यादा अच्छी इंग्लिश को नहीं बोल पाते, ना ही हम ज़्यादा अच्छी इंग्लिश समझ पाते हैं, सो हम अपने दोस्तों से ना तो हम ज़्यादा इंग्लिश को बोल पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग के टाइम पर, क्योंकि हमें कैपेबल होना होता है उन्हीं सेंटेंसेस के अंदर। चलिए अब आप उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 3 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, जिसमें हमें एक कंडीशन बनानी है। कंडीशन क्या है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। जैसे प्रॉब्लम क्या है कि जो ए है वो सी से बात नहीं करता, ना ही सी ए से बात करता है। लेकिन यहां सॉल्यूशन है कि जो ए है वो बी से बात करता है, बी जो है वो सी से बात करती है। तो क्या हुआ, जो सी है वो कॉमन है, वो ए से भी बात करता है और बी से भी बात करता है। एम आई राइट? अंडरस्टूड हुआ? Yes, sir. अब देखिए, जो ए है वो बी से बात करता है, बी ए से बात करता है, सी बी से और बी ए से। जैसे आपके घर में कभी कभी आपके माता और पिताजी की आपस में किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, तो
तो आप क्या बन जाते हैं, मीडिएटर। फिर मम्मी कहती है पूछ अपने पापा से खाना खाएंगे क्या, पापा खाना खाओगे, खाऊंगा। मम्मी से मम्मी खाएंगे, ज़्यादा मत बोल, पता चल गया। आपके घर में ऐसा बहुत बार आपने देखा हुआ होगा और हुआ भी होगा आपके घर में। एम आई राइट? चलिए अब करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो चैप्टर किया था वो क्या था, इस, एम और आर का यूज। एम आई राइट? अब देखिए, अगर ए को सी के बारे में कुछ भी पूछना है तो वो क्या करेगा, वो ए से पूछेगा, ए पूछेगा बी से और बी पूछेगा सी से। जैसे ए ने पूछा क्या वो खाना खा रहा है, क्या सी खाना खा रहा है, या क्या सी स्मोक कर रहा है। अब क्या पूछा ए ने, किससे पूछा, बी से, क्या सी स्मोक कर रहा है, तो उसने पूछा इज सी स्मोकिंग। क्या बोला, लाउडली बोलिए। अब बी ने पूछा सी से आर यू, क्या बोला, आर यू स्मोकिंग, तो बोला आर यू स्मोकिंग, बोलिए। तो सी ने आंसर दिया यस आई एम स्मोकिंग। क्या बोला, बोलिए। अब बी ने कहा भाई सी स्मोक कर रहा है, क्योंकि बी को पता चल गया, तो उसने बोला सी इज स्मोकिंग। क्या बोला, जैसे, चलिए अब बना के दिखाता हूं। चलिए 3 जने आइए, आप आइए, रितिका आइए, आप आइए, आप आइए, आप तीनों लोग आइए, जल्दी आइए। एक इधर आइए, आप इधर खड़े हो जाइए, आप तीनों कैमरे में, ओके, आप कंप्लीट। चलिए अब ये ए है, व्हाट्स योर नेम, दक्ष है, रितिका, लीसा। अब जो दक्ष है वो लीसा से बात नहीं करते, ओके। जो दक्ष है वो लीसा से बात नहीं करते, और लेकिन दक्ष रितिका से और रितिका इनसे बात करती हैं। अब दक्ष को पूछना है उनके बारे में, क्या वो पढ़ाई कर रही हैं। लीसा, चलिए पूछिए। Is Lisa studying? आप पूछिए। Are you studying? Yes, I am studying. Yes, she is studying. शी इज स्टडिंग। सिंपल, कंप्लीट हुआ। इस प्रकार जब आप क्लास में होंगे तो 3-3 लोगों का ग्रुप बनाएंगे और आपस में प्रैक्टिस करेंगे। कभी ये ए हो जाएंगे, कभी ये ए हो जाएंगे, कभी ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रोटेट कर करके प्रैक्टिस करेंगे। बैठिए। अब नेक्स्ट हमने बात की थी हैज़ हैव के बारे में, हैज़ हैव के बारे में। जैसे अब देखिए, अब ए ने पूछा क्या उसने स्मोक कर लिया, ये तो पूछा क्या उसने स्मोक कर लिया, क्या सी ने स्मोक कर लिया, तो उसने पूछा हैज सी स्मोक्ड। क्या बोला, लाउडली बोलिए। अब इसने पूछा हैव यू स्मोक्ड, हैव यू स्मोक्ड। क्या बोला, तो इसने कहा यस आई हैव स्मोक्ड, और उसने बोला सी हैज स्मोक्ड। तो इस प्रकार आप क्लास में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके वर्डिंग पर, आपके टंग पर वो सेंटेंसेस आएंगे। अंडरस्टूड हुआ। अब ये तो बात हो गई कि आप क्लास में ऐसे प्रैक्टिस करें, लेकिन घर पर कैसे करें। अब घर पर 3 लोग कहां से लाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये ना कि घर पर कैसे करें। चलिए तो मैं आपसे पूछता हूं, आप किस टाइम सोते हैं। 3 to 4. सोते किस टाइम है, 3 बजे। रात को सोते किस टाइम है, 10:30. 10:30। आप 10. चलिए सब रात को 10-12 बजे के आसपास सब सोते हैं। एम आई राइट? Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है, अब क्या करना है आपको। सोने से पहले 15 मिनट आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, और आपको ग्रुप में प्रैक्टिस करनी है। तो आप कहेंगे सर किसे लाएंगे, भाई कहेगा चल मुझे नहीं करनी, हमसे जो अच्छी बोलेगा वो हमारी इंसल्ट करेगा। अब आपको 3 लोगों की जरूरत है, तो आपके पास है 3 लोग,
चलिए, आज के बाद मैं आपको बताता हूं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश किसे बोलनी है? मुझे। किसे बोलनी है? मुझे। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद से इंग्लिश बोल सकता हूं और खुद से 3 लोग ला सकता हूं। चलिए, अब ये 3 लोग हैं कौन? अब आपको क्या करना है? बिस्तर पे लेटना है, अपना रूम बंद करना है और लाउडली बोलना है। और 3 लोग कौन है? चलिए बताता हूं। पहला, तीसरा और दूसरा। मुंह पे नहीं लिखूंगा, डोंट वरी कि आप मैं लिख दूंगा 3, नहीं ऐसा नहीं। चलिए, अब देखिए, आप लेटे हुए हैं, आपने एक वर्ड लिया टेक टी। टेक टी मतलब चाय पीना। अब इसने पूछा, 1 ने पूछा 2 से, इज ही टेकिंग टी? तो मैंने पूछा आर यू टेकिंग टी? आई एम नॉट टेकिंग टी, आई एम स्टडिंग। ही इज नॉट टेकिंग टी बट ही इज स्टडिंग। अब दूसरा पूछा हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। जैसे से पूछा इज ही कमिंग? आर यू कमिंग? आई हैव रीच्ड, ही हैज रीच्ड। जैसे और करिए, जैसे मान लीजिए अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इसने पूछा इससे, सेकंड है ये, तो बोला हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। डन इट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग टाइम है, मुझे खुद पर वर्क करना है, मुझे लोगों पर नहीं, मुझे अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना है। इस तरीके से अगर आप रोज रात को 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे बेहतरीन इंग्लिश कोई नहीं बोलेगा। अंडरस्टूड हुआ? तो आप प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद जब भी आप सोएंगे तो 15 मिनट प्रैक्टिस कर पाएंगे? थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और आप एक दिन बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। रीज़न है, इस तरीके से प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होता है कि आप किसी को की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी इंग्लिश बोलते हैं खुद को जानते हैं, आप बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आप किसी और के साथ बोलते हैं तो वो ज़्यादा सेंटेंसेस बोलेगा तो आप नहीं बोल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंसल्ट होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो डाउन होगा। तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई कहता है क्या कर रहा है तो कुछ मत कीजिए, लोगों का काम जस्ट कहना है, मुझे काम करना है, मुझे अपनी इंग्लिश पर काम करना है, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, मुझे और बेहतरीन इंग्लिश करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अंडरस्टूड हुआ एवरीवन? यस सर।